वो गलत है अगर वो किसी पत्नी के बारे में वर्ड कह रहा है, जब लव ने सारा मैटर यहाँ लव से खड़ा हुआ है। अगर आज मेरे बारे में मेरा पति बोल देता है ना कि ये गलत है, तो दुनिया मुझे गलत बोलने का हक रखती है, क्योंकि मेरा पति से बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। विशाल उसके साथ लवकेश उसका पति थोड़ी ना, पति नहीं, 24 घंटे साथ रहता है, बेस्ट फ्रेंड है, दोनों दोस्ती नहीं खेल रहे क्या आपने देखा नहीं? ऐसे तो सना मकबूल भी आपके साथ बैठती थी, शिवानी कुमारी भी आपके साथ बैठती थी, लेकिन जब ये मुद्दा आया कि साई के सामने वो वीडियो क्लिप प्ले नहीं हुई है, बाद में हम लोगों ने साई को यही कहा है कि भाई हमारा बोलने का मतलब ये था, और आपने तुरंत देखा होगा कि साई से मैंने माफी मांगी थी कि अगर तेरे कैरेक्टर पे बात आई है तो भाई मैं माफी पर तेरे से तो कभी अपना कंधा नहीं दबाऊंगी। अगर यही बात है तो जिस तरह से अरमान ने जो रिएक्ट किया वो सही था, बिल्कुल सही था। एक पति को अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए। वो तो एज एन कंटेस्टेंट पहले जब आया था तो एज एन हमारे कंटेस्टेंट आया था ना कि अलग अलग हम गेम नहीं खेलेंगे। यार पति पत्नी को साथ क्यों बुलाया गया? तो इस खुद देखो ना, खुद देखो, बिग बॉस हाउस में हम सब अलग अलग आए थे, हमने पहले दिन कहा था कि ये 3 वोट साथ लेके आए हैं। चंद्रिका जी किसी पे हाथ उठाना तो गलत। मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ, मेरे से अगर कोई ये क्वेश्चन करता कि इस रूल इस घर के हिसाब से ये गलत है, तो हाँ गलत है। तो आपने ये पॉइंट वहां क्यों नहीं रखा कि गलत है? बिग बॉस ने हमसे क्वेश्चन किया था, मुझे नहीं पता। नहीं, पर चंद्रिका जी, नेजी ने बोला कि बिग बॉस आपके डिसीजन में एग्री हो, लेकिन थप्पड़ मारना गलत है। नेजी ने उसके बाद ये वर्ड कहा था कि अगर मेरी बहन पे आता तो मैं चाकू घोंप देता। वो शब्द आया यहाँ पे, तो वो हमारे सामने हुआ। बहुत सारी क्लिप्स आप लोगों के सामने नहीं आती, हमें पूरा घुमा दिया था, आधे घंटे का ब्रेक लिया गया था, और हमें स्पेशल केस क्या एक पति को अपनी पत्नी का साइड लेना था। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि अभी अरमान कैप्टन बने हैं, मतलब हेड, बिग बॉस के हेड बन गए हैं, जो पूरा बागडोर उनके हाथ में दे दी गई है, तो सना मकबूल ज्यादा अच्छे कैप्टनसी निभाई है या फिर अरमान निभा सकते हैं? मैं जहां पर हूँ, सना मकबूल अपने दोस्ती जैसे विशाल, लव, शिवानी, आप देख सकते हैं इनको कितना काम मिला था। सभी लोग फेवरिज्म जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, यस, सबको पता है। और अरमान जरूर रूल आएगा घर में, पर काम करवाएगा। आपको लगता है कि वो फेवर नहीं करेंगे किसी एक का? बिकॉज उनकी पत्नी भी अभी आपने बोला कि पति पत्नी गेम खेलने हैं। जब उनके लिए जब मेरा अकेला रोटी बनाने का काम होता था, वो अपनी स्पेशली पत्नी को भेज देते थे कि जा लड़की की हेल्प करवा। वो कभी नहीं करेंगे। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वैसे तो बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है, अगर आपको दोबारा बुलाना चाहें और अगर आप वहाँ पे जाते हैं वाइल्ड कार्ड के तौर पर, तो वहाँ आप किससे क्या रिवेंज लेना चाहोगे? देखो, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। सच्ची, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। और अगर कोई मुझसे इतनी सॉफ्ट क्वेश्चन करेगा तो मैं भी उसे सॉफ्ट पे ही जवाब दूंगी, ठीक है? कोई तीखे सवाल करेगा तो तीखा खाएगा फिर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन करा आपने मुझसे। के घर में वैसे हाँ, मैं अपना तीखापन आपको सुनाऊंगी जरूर, बट बहुत प्यार से। तो मैं अदनान का गटर बंद करना चाहूंगा, जो दोनों तरफ से वो हग रहा है वहां अंदर, उसका मुंह का गटर वो बंद कर दूंगी, क्योंकि चंद्रिका वहां नहीं है, तू भूल चुका है, तू चंद्रिका का नाम लेके फेमस मत हो। सेकंड, जिन लोगों ने खा के थाली में, कहते हैं ना पीठ पीछे, खाने के टाइम तो सब आ गए और आपने पीठ पीछे वार किया है, तो उनको उनकी औकात दिखाऊंगी और कचरा साफ घर का बाहर फेंकूंगी। उसको गेम प्ले करने के लिए भेजा था, वो झाड़ू और लोटियां जला रहा है, तो ये चीजें, और उसको बात करने की तमीज नहीं है। दीपक भैया से जो बदतमीजी में बात करी, उसको उसकी औकात याद दिलाऊंगी कि भाई गलत कर रहा है। हमारे घर के कैप्टन है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जो इतनी आप मशहूर हो गई हैं, इतना ज़्यादा लोग आपको जानने लगे हैं, अब हर घर में आप पहुंच गई हैं, तो अब इस बड़ा पाव गर्ल के लिए क्या चुनौती आएगी? मीठी आवाज़ सर हाँ, मेरे को पता है, बहुत मीठी आवाज़ है उनकी, और एक वो बड़े होने के नाते मैं उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, ये मुझे पता है कि मेरी लाइन और लिमिट्स कहाँ पर है। तो सर, मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि चंद्रिका को लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें बहुत घमंड है, बहुत एटीट्यूड है। चंद्रिका बाकायदा अपनी दुकान पे भी दिखेगी और कुछ ऐसी जगह पे भी दिखेगी जहाँ पर मुझे जाना है, कुछ प्रोजेक्ट है वहां पर जाऊंगी, पर मेरा बर्ताव किसी के लिए कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं। मैं जैसे अपने घर में हूँ वैसे ही मैं बाहर। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो अभी दोबारा से आ जाते हैं ट्रैक पे। बिल्कुल। एक मैं पढ़ रहा था, काफी ऐसी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा कि
वड़ा पाव गर्ल पैसा भी कमा रही थी, जिससे आपने बोला दिन का 40,000 भी हो जाता है। ये वीडियो आपने पूरी देखी थी शायद? हाँ हाँ, आपने पूरी कभी, आई? हाँ नहीं पूरी नहीं, जो जितना भी हाँ, आया मैं बिग इसका बॉस पूरा के उसमें, पूरा हाँ। दिखाऊंगी इसको तो मैं आपने बोला एक तो ये चीज है, मस्टैंग में वड़ा पाव बेच रही हैं, Yes. अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लाइनों में लग के लोग खाना खा रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के जब उसको माँ की जरूरत थी, वो अंदर क्या करने की? ओके ठीक है, मैं सबसे पहले 40,000 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। 40,000 मैं कमाती हूँ ऐसा लोगों को लगता है। मेरा पूरा सेंटेंस नहीं आया, वहाँ छोटी सी लाइन आ गई। उसमें मुझे सब्जी तरकारी, लोगों की सैलरी, हर एक चीज को देना पड़ता है। जो प्राइवेट सेक्टर मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, उनको भी देना पड़ता है। जिन जो कि गलत है वो मांगते हैं, देना पड़ता है, ठीक है भाई। इसके बाद मस्टैंग, मेरे घर पे 2 है, रेंट की कार नहीं, रेंट का घर है मेरा। अच्छा। आप आइए। i20 कार है, 5th ओनर है, जिसको मेरे अभी पति ने आते आते कहा था 40,000 भी इसका मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए। तो वो मेरे पास तो कार आप है। क्लियर कर दीजिए, मस्टैंग किसकी थी? वो मनीष भैया की थी। जी, मैं जी। उनके पास गई थी रेंट की दुकान लेने, जब मेरी दुकान छीन गई थी या रेडी उड़ गई थी, तो उन्होंने कहा था चंद्रिका एक वीडियो शूट कर लेते। तो वो उस वीडियो पर औकात इतनी जरूर करना चाहूंगी, मेरे पति को बाइक का बड़ा शौक है, तो उन्हें एक स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट करना चाहूंगी अपने दम पे, किसी से छीन के नहीं। सपने जरूर पूरी करूंगी, क्योंकि वो मेरी जो i20 कार है वो शायद एक्सपायरी होने वाली है इसी साल, तो नई कार जरूर लूंगी। उसके लिए आपको जो बोलना है बोलो। वो तीसरा जो सवाल, वो तीसरा बेटे क्या? को छोड़ के, हाँ, बेटे को छोड़ के आई थिंक मुझे ये लगता है जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, और मैं रुद्र के लिए बहुत वो थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं सरकारी में पढ़ ली, हर एक चीज कर ली, मैंने हर एक सफर करा, हर एक चुनौतियों से लड़ी। मेरा बेटा जब किसी चीज में, आज कई बार हम भी जाते थे ना, तो मैं वो कपड़ों का टैग देख लेती थी, यार नहीं है, हाँ। मन मार लेते थे। होटल का जो बिल आ जाता था ना, वहां मन मार लेते थे। तो मैं अब ऐसा कोई दिन नहीं लाना चाहती कि मुझे वो बिल देखने की नीड हो, इसलिए शायद मैं वहां गई, और वहां भी मैं अपने बेटे के लिए गई, अपने बिजनेस को प्रमोट करने गई। दूसरी बात, मेरी माँ, जो मेरी सासू माँ है, उन्होंने मुझे कहा था, मैं लास्ट नाइट उस स्कूटी पे बैठ के उनसे बातें कर रही थी कि मम्मा मुझे नहीं जाना चाहिए, लोग पता नहीं क्या उंगली उठा देंगे मुझ पे। तो मम्मी ने ये कहा था कि तूने आज तक जो करा ना, वो सिर्फ तेरे बेटे के लिए करा। मुझे उसको अगर स्टडी लेवल बाहर करवानी है, उसके लिए मुझे लोगों से, मैं नहीं चाहती कि मैं भीख मांग लूं लोगों से। मेरे पास इतना हो कि मैं उसके लिए हर एक फीचर सेट कर दूं कि हाँ चल ठीक है। बिल्कुल। अभी घर के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, अदनान शेख, टीम 007, जोकर है वो। हाँ, तो वो उसके- लल्ला बन गया अंदर जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैं नहीं जानती उसे, सच्ची बता हाँ, रही हूँ। ठीक है। तो उसने घर में आते ही आपकी बुराई करना शुरू कर क्योंकि दी, मेरा पावर चाहिए था ना उसे, चंद्रिका नाम चलता है। तो आपकी बुराई करना शुरू कर दी, आपके खाने के बनाने के तरीके के बारे में बुराई करना शुरू कर दी। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप बेशक बाहर आ गए हैं, हाँ। लेकिन अभी भी आपका नाम वो यूज कर रहा है, तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल, वो उसका मेरा नाम यूज करके ही आगे चल रहा है। तो मैं बिग बॉस से अपील या सभी लोगों से कि ये इंसान मुझे बहुत याद कर रहा है, तो प्लीज मुझे एक बार नहीं, तो सिर्फ इसके लिए अंदर जाने दो, एक ही दिन में मैं नहीं, इसकी जो औकात। उसने आपने सबने बोला कि 20-25 दिन आपने सर्व हाँ, किया खाना, yes, वड़ा पाव yes. गर्ल चंद्रिका जी ने, दीपक जी ने भी बात बोली, तो उन्होंने जो खाने के बारे में जो आपको बोला, जो वीडियो वायरल हो रही है, उसको उसके ऊपर आपका क्या शायद है? वो अपनी माँ पे भी कमेंट उठा देता होगा खाना बनाते, अगर कोई रोटी बना रहा है और ऐसे कर रहा है, तो दैट में वो गलत नहीं कर रहा। आप अपने घर में भी खाना खाते हो यार, फिर एक छोटी सी चीज को कैसे, अगर मुझे ठंड लग, जैसे अभी एसी चल रहा था, मुझे ठंड लग रही थी और मैं ऐसे करके लिटरली बैठ गई थी, वो वीडियो क्लिप बाहर गलत निकाली गई, उसमें मेरी गलती नहीं। और अगर आपको गलत सोचना है सोचो, पर जिसने रोटी खाई होगी ना, वो कभी दगा नहीं देगा। दीपक भैया ने कहा भाई 21 दिन उस लड़की के हाथ की आप रोटी ऐसा मत खाई है बोलिए। हमने, तो बस मैं तभी तो कहा, जिसने मेरे साथ खाना खाया है, खाने के वक्त पे बहुत मीठा बना है, तो उसको उसकी औकात याद जरूर दिलाऊंगी कि भाई तू खा के नमक हरामी करी तू। बिल्कुल। अभी जो नया रूल बना है, जैसे पिछली बार एल्विश यादव वाइल्ड कार्ड आए थे, और हिस्ट्री में पहली बार हुआ 17 साल में कि वाइल्ड कार्ड आके जीत गया, वो win तो कर ये जो वाइल्ड कार्ड आया, इसके बारे में क्या बोलेंगे? बकवास है। अच्छा। ये अकेला खेलने के लिए गया था बाहर, बहुत बड़ी करने गया था, बट वो कर क्या रहा है वो आप सभी को और भी दिख रहा कटारिया है। के साथ जो इस कंट्रोवर्सी, वहां तो दोस्ती कर ली। वहाँ दोस्ती कर ली, वो माइंड से चल ही नहीं रहा है। हाँ, तो मैं वही वो कटारिया के लिए खेल रहा है, बोल के क्या गया था, दोस्ती जुड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, वो शायद कटारिया के साथ खेल रहा है, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। बिल्कुल। हाँ। और मेरे ख्याल से वाइल्ड कार्ड, मैं किसी का ये नहीं कहती कि जीत सकता है नहीं जीत सकता, बट वहां पे रणवीर शोर एक ऐसा इंसान है जो वास्तव में एक्सपीरियंस इंसान है, और वो जीतने का हक रखता है।
बिल्कुल। इस देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर, वन ऑफ द कैरी मिनाटी की मैं बात कर रहा हाय हाय। हूँ। कैरी मिनाटी ने आपको हाल फिलहाल में रोस्ट किया है। यस, और मैंने अपने आप को बहुत प्राउड फील किया। बिल्कुल, तो कैरी मिनाटी के रोस्ट को आपने किस पॉजिटिव वे में लिया, नेगेटिव में? क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीजें बोली हैं जो कि शायद आपको बुरी भी लगी होंगी। नहीं, मैंने देखा ही नहीं वीडियो। नहीं, मैंने मतलब वीडियो में अपनी आपके बात, फैन जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी आपके फैन पहुंचते होंगे अगर वीडियो पहुंचती है तो उसके ऊपर आपके। मैं अपनी बस एक बात रख देना चाहती हूँ कि केरी जी ने अगर मुझे रोस्ट किया है ना, केरी एक नाम माना जाता है, एशियाज वन ऑफ द बिगेस्ट। एक बिगेस्ट ने अगर मेरा नाम लिया है ना, तो मेरी अब तो फ्लाइट उड़ने वाली है हर एक चीज के लिए। लोग रोस्ट होने के लिए पैसा देते हैं, मेरे फ्री में रोस्ट हो रही हूँ। सेकंड चीज है, केरी जी का बस एक चीज, जब मेरे हस्बैंड देख रहे थे तो वो हंस रहे थे। मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले भाई तेरा सपना पूरा हो गया, केरी ने तुझे रोस्ट कर दिया। और मैं चाहती थी बट एक चीज गलत कर दी, केरी ने गालियां दी हैं। तो शायद केरी के माँ बाप, केरी के संस्कार ये होंगे कि वो घर में भी अपनी माँ बहन और अपनी पत्नी जो उनकी होंगी या है, मुझे नहीं पता, वो होंगी तो वो उसके लिए भी डिजर्व करते हैं, वो उसको भी गाली देंगे। जो किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता। तो केरी जी एक काम करते हैं, मैं तो बाहर आई चुकी हूँ, तो 1 to 1 बैठ के बातें करते हैं, आप गालियों से जवाब देना, मैं आपका मुंह बंद रखने का दम करती हूँ। बिल्कुल, तो कैरी मिनाटी को भी एक और शुक्रिया कि मुझे आपने उस लायक समझा कि आपने मुझे रोस्ट किया। मैं सच्ची बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। भाई उसने रोस्ट कर दिया ना, ठीक है, बट गाली बक के गलत कर दिया। गाली नहीं बकनी चाहिए थी कि गाली में किसी के बाप की नहीं खाती।